आदरणीय केशव पांडे जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। ये वो लोग हैं जब जनसंघ और भाजपा का काम करते थे उस समय जब कोई कल्पना नहीं करता था कि सरकार भी कभी बन सकती है। कांग्रेस का इतना रुतबा था, इतना दबदबा था, इतना माहौल था। उस समय काम करने वाले को मैं कहता हूं कि बहुत बहादुर लोग थे ये, जो भाजपा का झंडा लेके चलते थे। लेकिन विद्या जी को वो फल तोड़ने का मौका मिला जो बहुत पहले के लोगों ने उसमें लगातार पौधा लगा के बड़ा कर करके और पानी डाल के और उसको तैयार किया। उसके बाद डॉक्टर अजय सिंह जी की मैं प्रशंसा करना चाहूंगा कि इन्होंने आज जो वातावरण है सोशल मीडिया, आईटी, उसका भरपूर उपयोग किया और प्रदेश कार्यालय में कई बार प्रदेश अध्यक्ष जी से और नेताओं के द्वारा इनको सबसे ज्यादा मेंबरशिप करना और उसका अब सही प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है विकास में और जन कल्याणकारी योजनाओं में। तो इसलिए भाजपा का हर चुनाव में जीतना जरूरी है। भाजपा चुनाव जीतती है संगठन के दम पर और संगठन के मुखिया के रूप में जो व्यक्ति बैठता है वो हमारा नेता होता है। और इसलिए आज हम लोग वीरेंद्र गुप्ता जी का अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा है। जनता का भरोसा हमारे ऊपर बना हुआ है, ईश्वर की कृपा है, आप सबकी मेहनत है, तपस्या है, पसीना है, जिसके कारण अब यहाँ पे कितने लोग हैं। अभी वीरेंद्र जी बता रहे थे कि मुझे लगता था कि हम अध्यक्ष नहीं बन पाए, तो देखिए उनको लगता था नहीं बन पाए तो बन गए कि नहीं। ऐसे जिसको जिसको लगता होगा कि हम ये नहीं बन पाए सब बन जाओगे, चिंता मत करना। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योतिर्नमोस्तुते आत्मज्योतिर्प्रदीपाय गुरुर्ज्योतिर्नमोस्तुते गुरुर्ज्योतिर्नमोस्तुते गुरुर्ज्योतिर्नमोस्तुते। हमारे बीच पूर्व विधायक माननीय श्री श्यामलाल द्विवेदी जी से अनुरोध करते हुए मंच पर स्थान ग्रहण करें। चलो मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री सम्मानीय राजेंद्र शुक्ला सर, मंचासीन यहाँ पर निवर्तमान जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी, वर्तमान में जिलाध्यक्षी का आज दायित्व ग्रहण कर रहे सम्मानीय वीरेंद्र गुप्ता जी, विधायक गुण हम सबको बीच से जा चुके हैं, विधायक सिरमौर युवराज सिंह जी, रीता कोल जी जिला पंचायत अध्यक्ष, कमलेश्वर सिंह झाला पूर्व जिलाध्यक्ष, राजेंद्र पांडे जी प्रदेश कार्य समिति सदस्य, गौरव तिवारी जी, पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी जी, पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी भैया, राजेश पांडे द्वय गौ संवर्धन बोर्ड पूर्व के अध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति सदस्य, अनिल पटेल जी, महाराज पुष्पराज सिंह जी, वेंकटेश जी, विद्या प्रकाश श्रीवास्तव पूर्व जिलाध्यक्ष जी, ममता गुप्ता जी पूर्व महापौर, राजेंद्र तांबकार जी पूर्व सांसद, देवराज सिंह जी, महाबली गौतम जी, राजेश यादव जी, भगत शुक्ला जी, प्रज्ञा त्रिपाठी जी, गीता माझी जी, संतोष सिंह सिसोदिया जी जो कि महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष है, अनीता मिश्रा जी, कल्पना श्रीवास्तव जी, साधना वीरेंद्र गुप्ता जी, जो देकर के बोल रहा हूं, साधना वीरेंद्र गुप्ता जी, रवीना साकेत जी, अंजू मिश्रा जी, मनीषा पाठक जी, विमलेश मिश्रा जी, मधु द्विवेदी जी, सुमन शुक्ला जी, सभी यहाँ पर जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्षमा चाहते हुए
सभी मंडल अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के जुझारू कार्यकर्तागण, आप सभी के श्री चरणों में मेरा सादर नमन वंदन स्वीकृत हो। समय कम है, 1 मिनट से मैं बोलूंगा। दायित्व परिवर्तन की ये बेला है और जो भी व्यक्ति दायित्व को छोटा या बड़ा नहीं समझता, वही भारतीय जनता पार्टी का सही कार्यकर्ता है। कोई भी आपको दायित्व दिया जाए उसे आप निष्ठापूर्वक निभाइए, चाहे छोटा दायित्व हो चाहे बड़ा दायित्व हो, लेकिन ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर हम झाड़ू भी लगाते हैं, दरी भी बिछाते हैं या कुर्सी भी लगाते हैं, वह भी एक महान कार्य है भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि में। और ये जो वर्तमान में दायित्व मिला है, ऐसे व्यक्ति को मिला है जिनके पास बहुत लंबा अनुभव रहा है और उनके लंबे अनुभव में सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सभी समाज को लेकर के चलने की एक बेहतर अनुभव है उनके पास। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का आगे आने वाले दिनों में स्वरूप होगा वह बेहतर होगा। डॉक्टर अजय सिंह जी ने जिस प्रकार से चप्पे चप्पे में एक पोलिंग बूथ में जाकर के अपनी कर्मठता का परिचय देते हुए भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाइयों तक लाने का काम किया, वह वाकई में अद्वितीय है। हमने साथ में उनके साथ काम किया है। और जिस प्रकार से अब वीरेंद्र गुप्ता जी का समय है, हम जैसे कार्यकर्ताओं को वो आदेशित करेंगे। हम लोग तो दिन भर 24 घंटा वाले हैं, कभी भी किसी भी टाइम अगर कहीं भी आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग त्वरित तौर पर समर्पित भाव से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जिस दिलेरी से जाकर के जब विदेशों में दहाड़ते हैं, वो हमारी ही आपकी ताकत है और उस ताकत को मजबूती प्रदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय विधायक जी। अगली कड़ी कमलेश्वर सिंह जी, जिनको आपने सुना, विद्या भैया, राजेश पांडे जी। खेद है मुझे, मैं मनगवा विधायक जी को पहले देख नहीं पाया। सम्मानित भाई इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी का जोरदार तालियां बजा के स्वागत वंदन अभिनंदन करें। राजेश पांडे जी, बड़े भाई श्यामलाल द्विवेदी जी, पूर्व विधायक, अनिल पटेल जी, वेंकटेश पांडे जी, नीता कोल जी, विद्या भैया, राजेंद्र ताम्रकार जी, समस्त मंच और यहाँ पर उपस्थित बड़ी संख्या में ठसाठस बने हुए हमारे कार्यकर्ता। वीरेंद्र भैया, जब मैं एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था, 2003 में अपनी सरकार बन गई दिसंबर में, और उसके कुछ दिनों बाद ही वीरेंद्र भैया को महापौर का नगर अध्यक्ष थे रीवा के, और उन्हीं के नगर अध्यक्षीय कार्यकाल में पहली बार मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य बना। उन्होंने ही बनाने का काम किया था, इसलिए मैं उनको हमेशा ही, वो सब लोग जानते हैं जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनको अपना नेता ही मानता आया हूं कि वीरेंद्र गुप्ता हमारे नेता हैं। मैं हमेशा ये कहता आया हूं। फिर वो महापौर बने और मैंने राजेंद्र शुक्ला जी के साथ साथ भाजपा के अन्य नेताओं के साथ साथ वीरेंद्र गुप्ता जी के भी करीब रहकर मुझे बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला। और वो जब महापौर थे तो वो राजेंद्र शुक्ला जी की तरफ उंगली दिखाकर कहा करते थे कि इनके मार्गदर्शन में हम सबको काम करना है और रीवा को नंबर 1 का शहर और नंबर 1 का जिला बनाना है। आज संगठन का दायित्व भी वीरेंद्र भैया के पास आ गया है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लक्ष्य नदी का घाट घाट का छूकर जाना थोड़ी है, लक्ष्य नदी में छोटी मोटी नाव बहाना थोड़ी है। हमको तो सागर बनना है, हमको तो फिर बादल बनना है और बादल बनके फिर से रीवा में बरसना है। भारतीय जनता पार्टी को एक नए मुकाम पर ले जाना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पूर्व मंत्री आदरणीय महाराज पुष्पराज सिंह जी, विधायक आदरणीय अतुल दिवराज जी वरिष्ठ विधायक हो गए हैं, 3 बार से लगातार विधायक हो रहे हैं। आदरणीय दिवराज सिंह जी, हमारे युवा विधायक आदरणीय इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी, पूर्व विधायक द्वय आदरणीय श्यामलाल द्विवेदी जी, आदरणीय केपी त्रिपाठी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय विद्या प्रकाश श्रीवास्तव जी, आदरणीय प्रज्ञा त्रिपाठी जी, वरिष्ठ नेत्री,
पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारी, वो सांसद जी नहीं है तो जिला के नेता तो नहीं है यहाँ पे। सांसद जी जिले के होते हैं या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष पूरे जिले की होती है, आदरणीय श्रीमती नीता कोल जी, और पूर्व महापौर आदरणीय राजेंद्र ताम्रकार जी वरिष्ठ नेता, पूर्व महापौर श्रीमती ममता गुप्ता जी, नगर निगम के स्पीकर आदरणीय वेंकटेश पांडे जी, और आदरणीय अपने अनिल पटेल जी, राजेंद्र पांडे जी, यहाँ पर उपस्थित नगर निगम में महापौर के हमारे प्रत्याशी रहे प्रबोध व्यास जी, गौरव तिवारी जी, सभी वरिष्ठ नेतागण, जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष रही श्रीमती माया सिंह जी, और सभी कार्यकर्ता बहनें और बंधुओं। वीरेंद्र जी के बारे में अभी बताया गया कि किस तरीके से इन्होंने स्थानीय समिति से काम करते हुए और आज जिलाध्यक्ष के पद पर सुशोभित हुए हैं, इसलिए लोगों में बड़ी प्रसन्नता है। बड़ी देर भई नंदलाला, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आपने जब काम शुरू किया तब भारतीय जनता पार्टी की कभी सरकार बनेगी दूर दूर में कोई कल्पना नहीं करता, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जब पुराने लोगों को देखता हूँ, आदरणीय कमलेश्वर सिंह, राजेंद्र ताम्रकार जी, विद्या जी, आदरणीय केशव पांडे जी अब हमारे बीच में नहीं रहे, ये वो लोग हैं जब जनसंघ और भाजपा का काम करते थे उस समय जब कोई कल्पना नहीं करता था कि सरकार भी कभी बन सकती है। कांग्रेस का इतना रुतबा था, इतना दबदबा था, इतना माहौल था, उस समय काम करने वाले को मैं कहता हूं कि बहुत बहादुर लोग थे ये, जो भाजपा का झंडा लेके चलते थे। एक भी विधायक नहीं जीत पाते थे, लेकिन फिर भी चरैवेती भाजपा का विचार लेके, संगठन लेके काम करते रहे, और अंततः देश की जनता को समझ में आ गया कि भाजपा क्या है और ये कांग्रेस पार्टी और अन्य दल क्या है। मैं जब भाजपा में आया था तो हीरा सिंह जी जिलाध्यक्ष थे उस समय, फिर उसके बाद कमलेश्वर सिंह जी बने, स्वर्गीय पूर्व सांसद चंद्रमणि त्रिपाठी जी बने, कौशल प्रसाद मिश्रा जी थे जब हम नहीं थे उसके पहले, सुशील मिश्रा जी थे। ये उस समय के अध्यक्ष थे जब जमीन तैयार हो रही थी, ये बुड़ाई बोवाई करके और लगे हुए थे कि, और बाद में फिर विद्या जी बने, ये शुभंकर अध्यक्ष साबित हुए, फिर 8 में 8 सीटें आ गई भाजपा की। तो 8 में 8 सीटें आ गई तो विद्या जी शुभंकर साबित हुए, लेकिन विद्या जी को वो फल तोड़ने का मौका मिला जो बहुत पहले के लोगों ने उसमें लगातार पौधा लगा के और बड़ा कर करके और पानी डाल के और उसको तैयार किया। उसके बाद डॉक्टर अजय सिंह जी की मैं प्रशंसा करना चाहूंगा कि इन्होंने आज जो वातावरण है सोशल मीडिया, आईटी, उसका भरपूर उपयोग किया, और प्रदेश कार्यालय में कई बार प्रदेश अध्यक्ष जी से और नेताओं के द्वारा इनको सबसे ज्यादा मेंबरशिप करना, सबसे ज्यादा बूथ की समिति समय से बनाना, इन सब चीजों के मामले में पूरे मध्य प्रदेश में पहला अवार्ड हमारे रीवा को मिला करता। तो ये अवार्ड ऐसे थोड़ी मिलते हैं, तो लगना पड़ता है पीछे, बहुत मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, बहुत योजना बनानी पड़ती है, सबको दौड़ाना पड़ता है। तो उस तरीके से जो विरासत में इनको भाजपा का काम मिला उसको इन्होंने यथावत रखा। विकास की कहा जी तो वो कोई लेकिन भाजपा के गढ़ 30 में 24 सीटें 18 में भी थी, और 30 में 24 सीटें विंध्य क्षेत्र में, 325 सीटें इन 2023 में भी हमारी रही। लोकसभा चुनाव लगातार हम जीत रहे, जनता का भरोसा हमारे ऊपर बना हुआ है, ईश्वर की कृपा है, आप सबकी मेहनत है, तपस्या है, पसीना है, जिसके कारण अब यहाँ पे कितने लोग हैं। अभी वीरेंद्र जी बता रहे थे कि मुझे लगता था कि हम अध्यक्ष नहीं बन पाए,
तो देखिए उनको लगता था नहीं बन पाए तो बन गए कि नहीं। ऐसे जिसको जिसको लगता होगा कि हम ये नहीं बन पाए सब बन जाओगे, चिंता मत करना। मैंने ही 2-3 बार टिकट मांगा, नहीं मिला था। एक बार मिला तो हार गए। और हमें तो हमें सबका अनुभव है, चुनाव हारने का अनुभव है, टिकट कटने का अनुभव है, मंत्री बनने का अनुभव है, फिर मंत्री से हटने का अनुभव है, फिर मंत्री फिर बनने का अनुभव है, फिर मंत्री से हटने का अनुभव है, और फिर से मंत्री बनने का अनुभव है। लेकिन हर परिस्थिति में हमको सामान्य रहना है, क्योंकि जब आपके मंशानुसार निर्णय नहीं होता उस समय हमारे पार्टी के लोगों की दूरबीन ज्यादा आपके ऊपर लग जाती है। हमको कुछ बना दिया तब तो हम प्रसन्न हैं, नहीं बनाया तब हम क्या कर रहे हैं, ये वहां के लोग ज्यादा देखते हैं। उस समय हमें बहुत धैर्य, संयम, बहुत अच्छी बात कही ममता जी ने, दिल को छूने वाली बात कही। कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वो भी थे, ये अटल जी की कविता है। पहली लाइन क्या है? क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, केपी त्रिपाठी जी के लिए है और प्रबोध व्यास जी के लिए। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। वैसे तो अभी आप लोग अभी थोड़ा थोड़ा सा रह गए हो, लेकिन आदरणीय कमलेश्वर सिंह जी लोग तो चुनाव लड़ते थे हारने के लिए। ये हारने के लिए लड़ते थे क्योंकि पार्टी का सिंबल पहुंचे, पार्टी की चर्चा हो। आदरणीय केशव पांडे जी के बारे में लोग बताते हैं कि रिक्शे में अनाउंस करते थे कि आज जनसंघ के नेता केशव पांडे जी का जय स्तंभ में 4 बजे भाषण होगा, कृपया ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचने का कष्ट करें। और मालूम पड़ता था कि जो अनाउंस करने वाले थे केशव पांडे जी होते। और फिर घर जाते थे, खाना पीना खा के कुर्ता बदल के फिर आ जाते थे और फिर भाषण देते। ऐसा कर करके वो पार्टी का सिंबल पहुंचाना, पार्टी की बात पहुंचाना, लोगों के ताने सुनना, ये सब चलते चलते पार्टी आज उस स्थान पर पहुंच गई। एक मिशन पूरा हो रहा है हमारा। कितना बड़ा काम सरकार में पहुंचने के बाद हमारी पार्टी ने किया है। एक सपना साकार हुआ है। मुझे याद है जब अटल जी अविश्वास प्रस्ताव में भाषण कर रहे थे तो उनका मखौल उड़ाया जा रहा था कि आपने धारा 370 छोड़ दिया, आपने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का मुद्दा छोड़ दिया कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में। तो अटल जी ने कहा हाँ मैंने छोड़ा है, इसलिए छोड़ा है कि हमको बहुमत नहीं मिला है। जिस दिन बहुमत मिलेगा हम ये करके दिखा देंगे। ये अटल जी ने कहा था, मुझे याद है, अविश्वास प्रस्ताव में लोकसभा में भाषण करते हुए। और जैसे ही बहुमत मिला मोदी जी को, तो पहले कार्यकाल में उन्होंने नहीं किया, तो उनको मालूम है पहले कार्यकाल में करेंगे तो पहले अपनी जमीन तैयार करो। तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना से लेके तमाम तरह की ऐसी योजनाएं बना के और ये सुनिश्चित किया कि अगली बार हमारी सरकार जरूर बने, क्योंकि एक बार जीतने का महत्व नहीं है, महत्व तो दूसरी बार जीतने का है। फिर जीतने का कड़ी चलती रहती है। तो मोदी जी ने पहली बार 2014 में सरकार बनने के बाद अयोध्या मुद्दा और धारा 370 को टच नहीं किया, अपना जनाधार बढ़ाया, पार्टी का जनाधार बढ़ाया, लोगों में पार्टी को पहुंचाने के लिए योजनाएं बनाई, गरीबों को अपने साथ जोड़ा। और जब गरीब जुड़ गए और 2019 में ज्यादा सीटों के साथ हमारी सरकार बन गई, तो 2-3 महीने के अंदर उन्होंने धारा 370 समाप्त कर दिया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के उस नारे को साकार कर दिया कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। इसको हमारी पार्टी की सरकार नहीं बनी होती तो कैसे काम पूरा होता। और इसलिए लगातार चुनाव जीतना हमारे लिए जरूरी है। आज देश आर्थिक महाशक्ति बन रहा है। आज देश में अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाती है तो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के लिए पैसे की कमी नहीं होती, सड़क के लिए, रेलवे लाइन के लिए, हवाई अड्डे के लिए। आज कितना काम हो रहा है देश में। अकेले 3000 करोड़ रुपए का रीवा जिले में काम हो रहा है, हर गांव में फिल्टर वाला नल से जल पानी देना है। ये पैसा कहां से आ रहा है? पहले तो एक ट्रांसफार्मर कोई नेता लगवा देता था, तो जब उस गांव में जाता था तो बैंड बाजे के साथ उस विधायक का स्वागत होता था कि एक ट्रांसफार्मर लगवा दिया इन्होंने, 2 हैंडपंप करा दिया। लेकिन आज तो 3-3 हजार करोड़ रुपए से नल से जल देने का काम हो रहा है। कभी कभी आश्चर्य होता है, कभी कभी लगता है कि इतना बड़ी धनराशि
का इंतजाम मोदी जी कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। आज लाडली बहनों में हम लोग हर महीने 1,500 करोड़ रुपए दे रहे हैं। ये देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के कारण हो रही है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है क्योंकि भाजपा ने ईमानदारी के साथ जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा खजाने में लाने में सफल रही और उसका अब सही प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है विकास में और जन कल्याणकारी योजनाओं में। तो इसलिए भाजपा का हर चुनाव में जीतना जरूरी है। भाजपा चुनाव जीतती है संगठन के दम पर और संगठन के मुखिया के रूप में जो व्यक्ति बैठता है वो हमारा नेता होता है। और इसलिए आज हम लोग वीरेंद्र गुप्ता जी का अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा है। और वीरेंद्र जी को वास्तव में जब मैं देखता था तो यहाँ पर मुख्यमंत्री 25 साल से तो हम लोग मैं देख ही रहा हूँ, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो रहा, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो रहा, रात को 11-12 बजे मैं जाता था देखने तैयारी कैसी है। तो वहां पर जब मैं वीरेंद्र गुप्ता जी को देख लेता था तो मैं सोचता था कि अब सब काम ठीक चल रहा, वीरेंद्र जी खड़े हैं तो कोई बात नहीं है, तो फिर मैं लौटा था। तो जिम्मेदार कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता और संगठन के कार्यकर्ताओं के दिल में अपना एक दिल जीतने वाले कार्यकर्ता के रूप में। मुझे याद है जब उनको नगर निगम में महापौर का टिकट मिला था तो हमारे ये नगर अध्यक्ष थे, मैं विधायक हो गया था, तो बूथ से लोग फोन करते थे कि बहुत अच्छे आदमी को टिकट दिया, बहुत बढ़िया, पार्टी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। तो ये कार्यकर्ताओं का दिल जीतने वाला काम जो है ये वीरेंद्र जी के व्यक्तित्व में है। और इसलिए मैं देख रहा हूँ कि लोग इतने, क्योंकि अब दायित्व तो एक सीमा के लिए होता है। बजट जी का 4 साल 4.5 साल हो गया है तो अब दूसरे को दायित्व तो मिलना ही है। तो इसलिए वो दायित्व जो वीरेंद्र जी को मिला है उसको लेकर जो प्रसन्नता है ये पार्टी की मजबूती की ओर इशारा कर रहा है। हम और आगे बढ़ेंगे और अपने गढ़ को भाजपा का गढ़ के रूप में अब भोपाल में देखा जाता है और लोगों को बड़े इज्जत से देखते हैं। जब हम लोग दिल्ली जाते हैं भोपाल तो बड़े इज्जत से देखते हैं। ये रीवा तो भाजपा का गढ़ है और नहीं तो आदरणीय केशव पांडे जी बता कमलेश्वर सिंह जी बैठे हैं। पहले जिस तरीके का यहाँ का था तो बहुत बंजर जमीन थी, बंजर जमीन में आप लोग काम करते थे, घास नहीं उगती थी, वहाँ पर आप लोग काम कर रहे थे सिंचाई करके। और अब ये उपजाऊ हो गई है। उपजाऊ में जितना योगदान हम लोगों का है, हम लोगों का 40 से 60% आप लोगों का है योगदान। हम सब कार्यकर्ता जो अभी के हैं इनका 40% का योगदान है और 60% का योगदान हमारे पूर्ण वरिष्ठ लोगों का है जो 80 से लेके और 2000 तक भाजपा का काम इन लोगों ने किया है। इसलिए मैं एक बार फिर से वीरेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आप यशस्वी हों और भाजपा के इस विजय रथ को लगातार दौड़ाते रहने में आप सफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी। का अपना संतान के सुख से वंचित है। बहनें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग।
है।